हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356। इंस्टा पे एक और आईडी है जिसका नाम है सिमी टैरोट 1972। यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। ऐसे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे चैनल है सिमी 666 टैरो। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या हैं अभी आपके लिए। मैंने पूरा डेक का कवर भी नहीं उतारा और ऐसे ही रख लिया। अभी मैंने इसका कवर हटा दिया, तो कुछ मैसेज इसमें से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैंने 9 मैसेज, एक और ले लेती हूँ, 10 ही ले लेती हूँ कंप्लीट। तो मैंने 10 मैसेज इसमें से ले लिए हैं रोमांस एंजल डेक से। मैंने उसे कर दिया है पे साइड पे। ओके, और ये कार्ड भी मैं अभी साइड पे रख रही हूँ। ये है आपको सेल्फ केयर मैसेज, ये मैं लास्ट में लूँगी। अभी हम ले रहे हैं एनर्जी ओरेकल डेक से मैसेज। आपके पर्सन के थॉट क्या हैं। 1 2 3 4 5 6 7, खुद ही सीधा हो गया था वो, 8 9 10। ओके, और बाकी कार्ड मैं कर रही हूँ साइड पे। तो सबसे पहला मैसेज देखेंगे हम आपके पर्सन। आज हम पहले टैरो से लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या हैं उनके आपके लिए। सबसे पहला मैसेज ले लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड, वाव, द फूल, फाइव ऑफ वैंड। मेरे ना दिल में ही आ रहा था, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। वही बात कर दी मुझे। ये मैंने किस लिए बोला, ये अब आप लोगों की एनर्जी दिख रही है मुझे स्ट्रॉन्ग। अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि जिस इंसान की मैंने वैल्यू नहीं की ना, वो इंसान मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल होता है इक्वल गिव एंड टेक करना। द सन, वाह, बड़े अच्छे कार्ड आए हैं। पहली बात तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं ज़िंदगी की। वो इंसान को समझ आ गया कि जिस लड़की हो या लड़का हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सबसे पहले ये बोल देती हूँ मैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, लड़की हो लड़का हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ओके, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये नहीं देख सकता वो नहीं देख सकता, सब देख सकते हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। क्वीन ऑफ वैंड, टावर क्यों आया था, क्योंकि ये इंसान किसी की तरफ अट्रैक्ट होके गया था, थर्ड पार्टी में अट्रैक्शन हुई तब ये इंसान गया। कुछ लोगों के लिए पहले से ही ये इंसान शादीशुदा था और अभी आप लोग ब्लॉक भी हो। जो भी लोग मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं, इसमें से कम 85% लोग जो हैं वो ब्लॉक हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई, हाई प्रेस्टिज, रिश्ता तोड़ा है किसी ने ब्लैक मैजिक करने के बाद, इसीलिए तुम दोनों झगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। और नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया, नाइट ऑफ कप ने, और द फूल के कार्ड को द चैरियट। वाओ, कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते देखते कॉल मैसेज आपके पर्सन का आने वाला है। आपके पर्सन आपको कॉल करने वाले हैं। 7 ऑफ वैंड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ वैंड, अब इस इंसान को किसी एक को सेलेक्ट करना है अपनी लाइफ में। मैं कार्ड आपको दिखा दूंगी। ओके, तो रीडिंग शुरू है। सबसे पहली बात तो ये इंसान आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है। कुछ लोगों में ऐसे हुआ है कि आप लोगों को थोड़ा लेट पता चला है कि ये इंसान मैरिड है और ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ, तभी ये इंसान आया। इससे पहले कि ये बताता ये शादीशुदा है या नहीं है, आप लोगों को कहीं बाहर से पता चल गया
जिसकी वजह में आप लोगों में बहुत झगड़े हुए। जब आप लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की तब भी इस इंसान ने सच नहीं बताया, आपको बहुत दुख दिया, आपका दिल टूट गया कि इस इंसान ने इतना बड़ा सच मेरे से क्यों छुपाया। कुछ लोगों के लिए ये है। अब जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है ये इंसान। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट इनको हो सकता है किया भी गया, क्योंकि हाई प्रेस्टिज कोई ऐसा था जो इनकी फैमिली में आपको पसंद नहीं करता था। आप क्योंकि हाई प्रेस्टिज यहाँ रूल कर रही है तो कुछ उनको पसंद नहीं था आप दोनों का रिश्ता। इस वजह से भी ये इंसान दो राहे पे फंस गया। 2 ऑफ वैंड 2 ऑफ सोर्स दोनों आए हैं। इस इंसान को समझ नहीं आया कि मैं फैमिली की तरफ जाऊं या मैं जिससे प्यार करता हूं मैं उसकी तरफ जाऊं। आपको कुछ कह नहीं पाए तो झूठी मूठी की लड़ाई करके आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। जबकि प्यार बहुत करता है ये इंसान, अपनी खुशियां भी आपके साथ ही ढूंढता है, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी आई हुई हैं इसकी ज़िंदगी में, ये चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहा। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। 6 ऑफ कॉइन का कार्ड आया हुआ है हमारे पास। और जो इंसान कोई अट्रैक्ट होके अगर दूसरी पार्टी में गए हैं तो वो इंसान को वहाँ पे वो प्यार नहीं मिला जो वो ढूंढने गया था। दूसरा जो सामने वाला लड़का है या लड़की है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। वो अब इनसे उतने ही झूठ बोलती है जितना एक समय में ये इंसान आपके साथ झूठ बोलता था। आपको यकीन नहीं होगा बट ये सच है। ये इंसान आज वही ज़िंदगी जी रहा है जो इसने आपको दी है, और ये इंसान चाह के भी उस ज़िंदगी से निकल नहीं पा रहा। जो अगर मैरिड हैं तो आजकल इनकी अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं बन रही, अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि कर्मा तो कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। आपका तो दिल टूट गया जिस दिन आपको यह पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है। आपने तो छोड़ दिया भगवान के हवाले और आपने उस दिन के बाद इनसे बात नहीं की। रीडिंग आप कभी कभी इसलिए देखने आ जाते हो कि आपके मन को सुकून मिल जाता है बस। हाँ, कभी याद आती भी है उसको कि नहीं कि सिर्फ मुझे यूज़ करके ही चला गया या चली गई। हो सकता है इस इंसान ने आपसे पैसे भी लिए हों, ये आपके पैसे भी बड़ी जल्दी चुकाएगा, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन का कार्ड आया, ये आपके पैसे चुका देगा। तो ये इंसान लेकिन आपको ना मिलना चाहता है और मिलके सिर्फ ये बताना चाहता है देखो मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो, और अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ। जो मैंने तुम्हें दुख दिए वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में आगे आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो तुमने बद्दुआएं दी थी मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये इंसान आपको ये बोलेगा। ये भी बोल सकता है कि तुम ना चाहो मत, हमारी रिलेशनशिप चाहे पहले की तरह ना रहे, लेकिन मेरी एक अच्छी फ्रेंड बन के मेरी ज़िंदगी में क्या रह सकती हो तुम, क्या एक अच्छे फ्रेंड बन के रह सकते हो। ये भी हो सकता है ये इंसान आपको बोले। ये इंसान आपको कॉल मैसेज तो नहीं छोड़ो, ये इंसान आपको सीधा मिलने के लिए बुलाएगा, क्योंकि आप दोनों में बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब कॉल मैसेज पे बात नहीं होगी। अब जो बात होगी वो आमने सामने ही होगी, तभी आप दोनों का रिश्ता दोबारा बन पाएगा। 10 सन का कार्ड है जो ये बता रहा है कि हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आएगी। चाहे आप दोनों दोस्ती बन के रहो आगे अच्छे, लेकिन आप दोनों की बातचीत होगी ज़रूर आमने सामने। ये मत सोचना कि ये कभी नहीं मिलेगा। ये इंसान चैरियट का एक्शन आया, आपको मिलने के लिए बुलाएगा। रोमांस एंजल से मैसेज ले रही हूँ मैं फर्स्ट। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो यूनिवर्स ने बोल दिया कि आप प्यार के लिए सेफ हो। ये मत सोचो कि अब ये देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों की रिलेशनशिप पिछले जन्म में भी थी। जो लोग मानते हैं सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो। वैसे भी मुझे यहाँ कार्मिक का कुछ नज़र नहीं आया। यू डिज़र्व लव, आप लवेबल हो। आपको अपने आप को ये बोलना है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, थैंक यू। और ठीक चैरियट के ऊपर आया, मैंने बोला यह इंसान अब आपसे बात करेगा आमने सामने बैठ के। सेपरेशन, अभी आप लोगों की बिल्कुल सेपरेशन है, अभी आप लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है आपसे। फ्लर्ट, और अगर आप ये सोचते हो कि ये इंसान पहले जैसा ही है, फ्लर्टिशियस ही है, ये सुधरने वाला नहीं है, तो इस बार आप इसे एक मौका दे के देखना। आप ढंग से बात करके देखना, आपको खुद फील हो जाएगा कि अब इंसान में परिवर्तन आया है। फ्री योरसेल्फ, और आपने अब अपने ऊपर काम करना है, अपनी खुशियों को ढूंढना है। रोना नहीं है आपने, अब किसी के लिए नहीं रोना। आपने बहुत रो लिया, अभी थोड़ा खुश होना है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। और ये नहीं होता कि एक इंसान चला गया दुनिया से तो आप किसी, है ना। एक बहुत ज़रूरी मैसेज मुझे याद आ गया। किसी ने मुझे ये लिख के भेजा, मैडम अगर मैं विडो हूँ तो क्या मुझे खुश रहने का हक़ नहीं? क्या मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा? ऐसा नहीं होता। देखो डिवाइन टाइमिंग जब आती है ना, आपकी ज़िंदगी में खुद ही कोई ऐसा इंसान आ जाएगा। जैसे आपके अगर बच्चे हैं,
आपके बच्चे अगर आपको नहीं पूछ रहे हैं तो आगे जाके ज़िंदगी में आप डिसीज़न ले सकते हो कि आपको जीवन साथी की ज़रूरत है। और हर इंसान को, आपको एक बात मैं बताऊं, यंग एज में इंसान को ज़रूरत नहीं होती है किसी की। यंग एज में इंसान खुद कैपेबल होता है सब काम करने के लिए, कि अपनी तबीयत भी सुधार लेता है, स्ट्रॉन्ग बन के रहता है। लेकिन जब ओल्ड एज आती है तब सहारा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक तरीका और बता दूं, जो सिंगल लेडीज़ जो मुझे मैसेज करती हैं इतने सारे, आपको शादी करनी है ना तो आप छुप छुप के मत करो कुछ भी। चाहे आप जेंट्स भी हो, आप छुप छुप के मत करो कुछ। आप सीधा तौर से अपने बच्चों को भी बोलो, अपनी फैमिली को भी बोलो, चाहे कुछ भी है, कि जी अभी तो आप लोग मुझे पूछ रहे हो, जब मैं बुढ़ापे में पहुंच जाऊंगी, जब मैं बुढ़ापे में पहुंच जाऊंगा तब मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे सिर्फ ये बता दो। आपको ये बात करनी है। इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हो सके तो कल की ज़िंदगी कल ना देखे सुबह, हो ना तो 100 साल भी जी ले। तो आपने सिर्फ ये, आप अब अभी किसी को कह रहे हो नहीं तुम सिर्फ मेरे दोस्त बन के रहो, मुझसे तुम शादी तो कर नहीं पाओगे, तो आप तो खुद ऑफर दे रहे हो ना सामने वाले को कि आओ मुझे यूज़ करो और थ्रो करके चले जाओ। उसको तो आपने खुलेआम कह दिया, देखो जी मैं विधवा हूँ, देखो जी मैं सिंगल मदर हूँ। चाहे आप किसी भी कारण से सिंगल मदर हो, आप लोगों को कोई यूज़ करके थ्रो ना करे। मैं इसीलिए खुल के आप लोगों को बोलती हूँ, शादी करो, ऐसा जीवन साथी ढूंढो जो भरे बाजार में आपका हाथ पकड़ के चले, बोले शी इज़ माई वाइफ। आप क्यों किसी के हाथों का खिलौना बनते हो? जो काम करो खुल्लम खुल्ला करो, बोल के करो, माँ बाप को बताओ। कोई नहीं सुनेगा ना, तुम्हारे माँ बाप सुनेंगे, वो तुम्हारा दर्द समझते हैं कि आप सिंगल हो, आपको नीड है किसी की, बुढ़ापे में कोई सहारा चाहिए आप लोगों को। ओके, तो ये सिंगल मदर के लिए स्पेशल मैसेज था। कॉलिंग योर सोलमेट, आपका सोलमेट है, आपकी ज़िंदगी का ये साथी है, ये आएगा। और अगर ये नहीं आए, ये मैरिड हो हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक अच्छा इंसान आने वाला है जो आपको बराबर प्यार देगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा जहाँ पे चिल्ड्रन, कई लोगों में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो, या वो लड़का है या उसके बच्चे हैं, आप कवारे हो, आप छोटी एज के हो, इस वजह से भी आपके घर वाले नहीं माने। कुछ लोगों में ये भी है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, और आपने क्या सीखा इसमें कि माफ़ करना, दिल से माफ़ करो और सीखो कि इसने आपको क्या लेसन सिखाया। आपने ये सीखना है। लास्ट मैसेज, एक्सप्रेस योर लव। और अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है जो आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारा सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, एक बार खुल के बात करो। और अब की बार जो बात करो तो छुप छुप के मत करना। ये कोई नहीं बोलता सोशल मीडिया पे, मैं बोलती हूँ। अब की बार जो प्यार करो ना तो छुप के मत करना, खुल्लम खुल्ला करना, बोल के करना, अपने घर वालों को बता के करना। फिर आपको रो रो के कमेंट नहीं करने पड़ेंगे कि वो इतने सालों तक मुझे यूज़ करके चली गई, वो इतने सालों तक मुझे यूज़ करके चला गया। यूज़ इसलिए करके चला गया क्योंकि उसको पहले ही पता था ये दुनिया में जाके सामने मुंह नहीं खोल सकती, ये मुंह नहीं खोल सकता, ये अपने बच्चों से डरता है, ये फैमिली से डरता है। यूज़ एंड थ्रो, पैसे ऐठो, उसको यूज़ करो और चले जाओ। ये कौन सा दुनिया को जाके बताने वाला है, ये कौन सा दुनिया को जाके बताने वाली है। नो डियर्स, अब आपको अपने अंदर ये हिम्मत रखनी है कि अगर मैंने प्यार करना है तो मैंने बता के करना, हो जाए चाहे कुछ भी। ओके, सेल्फ केयर मैसेज, प्लान अ वकेशन। कुछ लोगों के लिए ये बोल रहा है यूनिवर्स कि आप प्लान कर सकते हो, किसी वकेशन पे आप जा सकते हो घूमने, तो आप जाओ। म्यूज़िक, आज भी यही आएगी, कुछ लोग माता रानी पे जाने वाले हैं, जय माता दी। म्यूज़िक, कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। टेक अ वॉक, आप म्यूज़िक सुना करो। आप जिन लोगों को म्यूज़िक पसंद है, ग्रीनरी पे चलना है, अपने घास में जाके आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। रीड, और कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। ओके, और अभी हम ले रहे हैं ये जो मैंने वो ब्रोकन हार्ट, आपके पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है, ये है उनकी एनर्जी। देख लो आप लोग कहते हो वो बड़ा खुश है, ये देख लो उसकी एनर्जी क्या है। हीलर ऑफ द एजिस, कहीं ना कहीं आप, ये इंसान भी अभी किसी ऐसी जगह पे उठता बैठता है जहाँ जाने अनजाने इसके कानों में ये बातें पड़ती हैं कि कर्मा नाम की कोई चीज़ होती है और कर्मा इंसान को आगे जाके लाइफ में ट्रिगर करता है। डोर टू स्पिरिट, ये देखा आप लोगों के सामने मैंने कार्ड लिए थे, ये देख लो। ये इंसान अब इस रास्ते पे है,
डोर टू वैल्यू, ये इंसान आपके पैसे लौटा देगा और अपने अपने काम पे ये ध्यान दे रहा है। एनजाइटी बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, जितना आप इससे प्यार करते हो ये भी आपसे प्यार करता है। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 10, 12, 13, 9, 51, 32, 31, 18, 10, 8, 5, 12, 21, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 33, डोर टू रोमांस, आप लोगों की ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन, ये अब आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा नया इंसान आने वाला है जो आपकी बहुत केयर करेगा, जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा उतनी केयर करेगा। और अगर आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, तो उस इंसान को पता चल गया कि आपसे ज़्यादा केयर उनकी कोई नहीं करता था। एनवी, ये मैंने तो पहले ही बोला कि उनके घर में किसी को पसंद नहीं था ये रिश्ता, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को। पेशेंस, अभी इस इंसान ने पेशेंस बनाया हुआ है कि घर वालों को किसी तरीके मना सकें। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग, 5 ऑफ वैंड भी आया था हमारे पास, द टावर का कार्ड भी आया था, आप नीचे रिवर्स करके भी देख सकते हो रीडिंग। और ये देख लो यहाँ भी आ गया था टावर का कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। सेम मैसेजेस, दो डेक, दोनों डेक के सेम मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के अल्फाबेट्स। जीनत, मेरे मुंह से निकल गया आज नाम, तो आज मैं कोई 5 नाम लूँगी। पता नहीं जीनत नाम की लड़की के लिए कोई स्पेशल मैसेज था आज की रीडिंग में। हो सकता है उसने कोई दुआ ही मांगी हो कि आज मैडम के मुंह से ही मेरा नाम निकल जाए। विनेश, हरीश, नीरज, काव्या, टीना, उषा, जीनत, रोज़, रुखसाना। आज मैंने नाम ले लिए हैं आप लोगों के। पता नहीं क्यों यूनिवर्स ने मेरे मुंह से नाम निकलवाए, तो इसमें कोई रीज़न ही होगा। कोई ने, किसी ने बड़े दिल से दुआ मांगी है, किसी को जवाब चाहिए थे। VZDHNKQCOQMTYYOUJXORWBMCPHNRFS, ये वॉवल्स आप लोगों के नाम के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसे आप देख लेना कैसे इस तरीके से आपसे मैच कर रहे हैं, ओके। और अभी मैं ले रही हूँ हैंड रिटन मैसेजेस। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, बस यही मैसेज लिया मैंने, इतने से ही। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, माफ़ी मांगेगा ये इंसान, बहुत याद कर रहा है आपको। मेरे घर में कोई नहीं मान रहा शादी के लिए, मैंने तो पहले ही बोला था इस रीडिंग में, और देखो वही मैसेज आ गया सेम। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ब्यूटीफुल लाइक रोज़, इन्होंने बोला होगा आपको। तुम्हारी आंखें सच बोलती हैं। मैसेजेस आपको बड़ी जल्दी इसी रीडिंग के दौरान मैसेज आने सकता है आपके पर्सन का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या तो आप कहीं बाहर हो, ब्लॉक, आप लोग ब्लॉक हो, या आपने ब्लॉक कर दिया है। ट्रू लव, दिस इज़ अ ट्रू लव। जनवरी का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ। हो सकता है लोग बोल रहे हो आपने देश वापस आ, तुम सिर्फ मेरे हो। आई स्टिल लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम कभी ट्रस्ट नहीं करती मुझ पर, तुम्हारे साथ ही लाइफ है। मैंने बोला केयरिंग कनेक्शन आया था। लाइफ, यू आर लाइफ, आप उनकी लाइफ हो, आप उनकी ज़िंदगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कहीं भी आप मुझे देख रहे हो प्लीज़ पेजेस को फॉलो कर लो। 5-6 जगह वीडियो अपलोड होती हैं, आप सब जगह वीडियोस देख सकते हो मेरी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। भगवान आप सबको आपका प्यार दे और आप हमेशा खुश रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।